अध्यक्ष भाजपा श्रीमान हरिजी माडपुरा से आप आए, अपना उद्बोधन दें और विकास कार्य का ब्यौरा प्रस्तुत करें। श्रीमान हरिजी माडपुरा। एक मिनट साहब। सरपंच साहब से मेरा आग्रह है कि आप स्वागत की रस्म को चलाएं और आगे बढ़ाएं। भारत माता की वंदे। आज इस बापू उपखंड क्षेत्र की हमारी मोडिकिया ग्राम पंचायत के नवीन भवन के लोकार्पण, नवीन विद्यालय के भवन के लोकार्पण और पंचायत क्षेत्र में हुए विभिन्न कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में पधारे देश के यशस्वी केंद्रीय मंत्री और हमारे जोधपुर के लोकलाडले सांसद आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत साहब का इस समूचे भाटी पे क्षेत्र 36 कौम की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज के इस कार्यक्रम में हमारे फड़ौदी के लोकप्रिय विधायक 36 कौम के लाडले नेता आदरणीय पवाराम बिश्नोई जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज के इस कार्यक्रम में जोधपुर के पूर्व लाडले सांसद और राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त बोर्ड के अध्यक्ष जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष आदरणीय जसवंत सिंह जी एमपी साहब हमारे बीच में पधारे, आपका स्वागत और अभिनंदन। हमारे संगठन की दृष्टि से फड़ौदी के जिला अध्यक्ष आदरणीय मनोहर लाल जी पालीवाल साहब का स्वागत और अभिनंदन और इस बाप का प्रधान प्रतिनिधित्व नेतृत्व कर रहे आदरणीय बड़े भाई साहब रतन सिंह जी भाटी साहब का स्वागत और अभिनंदन। मंच पर विराजमान संत महापुरुषों के चरणों में नमन और 36 कौम के अतिथिगण, आप सबका सम्मान, आप सबको आभार और धन्यवाद। और विशेष रूप से 36 कौम के क्षेत्र से पधारे हुए 36 कौम के साथी, वरिष्ठ जन, युवा जन, मातृ शक्ति, आप सबका स्वागत और अभिनंदन। हमारी ग्राम पंचायत का गठन 2020 में मोडिकिया का हुआ था। उससे पहले हम टेपू में 70 साल से टेपू के साथ थे और पहले सरपंच और हमारी गांव के 36 कौम ने मिलकर के आदरणीय फरसाराम जी को निर्विरोध सरपंच चुना और 5 साल में फरसाराम जी ने लगन से, लगाव से, कड़ी मेहनत करके इस गांव मोडिकिया के समूचे गांव में समान रूप से विकास कार्य करवाए और मुख्य रूप से ये गांव का पंचायत का दिल होता है ग्राम पंचायत भवन, जिसमें सभी विभाग बैठ करके गांव का काम करेंगे। इस भवन का जो जिस तरह से उच्च क्वालिटी का निर्माण करवा करके आदरणीय केंद्रीय मंत्री जी, विधायक जी और हमारे अतिथियों के हाथों से आज लोकार्पण करवाया। नवीन विद्यालय, पुरानी बिल्डिंग थी, पहले स्कूल का बिल्कुल नाम मात्र थी, लेकिन आपने भामाशाह के रूप में 3 बीघा जमीन दे करके विद्यालय यहाँ बना करके गाँव को सुपुर्द किया है। और इसलिए मैं फरसाराम जी का सभी मंच के अतिथियों की ओर से, आप सब की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आदरणीय फरसाराम जी ने 41 लाख और 14,000 रुपए गवर्नमेंट के आए और पंचायत भवन, बाउंड्री और विभिन्न कार्यों, गेट समेत 40 लाख रुपए लमसम अपनी निजी आय से लगा करके इस भवन का 4 चांद लगाए। इसके लिए आदरणीय फरसाराम जी का और इस आपकी टीम का आभार। और 800 पौधे इस प्रांगण में हरियाली को भी करने का, पर्यावरण को सुरक्षित रखने का भी संदेश आपने दिया है। परसाराम जी और समस्त मोडी के वासियों ने, युवा साथियों ने मिलकर के 800 पौधे लगाए और टोटल पंचायत भवन 81,14,000 रुपए लगा करके पौधे, लाइटिंग, बाउंड्री सब काम परसाराम जी ने सरपंच आपकी अध्यक्षता में करवाए। विद्यालय भवन में 10,50,000 रुपए राज्य सरकार के विभिन्न मदों से आए थे। 35 लाख और 15,000 सरपंच परिवार व अन्य भामाशाहों के सहयोग ने दिए और ये विद्यालय भवन बनाया। 1 लाख रुपए इसमें करनाराम जी जो व्यवस्थापक है हमारे टेपू जी के और 50,000 नीमाराम बियाराम जी ने दे करके ये विद्यालय भवन आपके सामने खड़ा, इस तरह से ये काम किया। इसको लेकर के और भी हमारे सड़कों का विकास हो, चाहे जीएसएस का हो, राज्य सरकार के आदरणीय विधायक जी के, आदरणीय सांसद महोदय जी के आशीर्वाद से भी, मत से भी यहाँ हमारे गांव में पैसे लगे, हॉल बने, बाउंड्री बनी। तो मैं आदरणीय मंत्री जी का, आदरणीय विधायक जी का, प्रधान जी का और समस्त अतिथियों का भी आभार व्यक्त करता हूँ और विशेष रूप से फरसाराम जी का और आपकी टीम का कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने जिस तरह से हमारे इस पंचायत में, इस क्षेत्र में एक ये जो तस्वीर पेश की है और इसको लेकर के आपका बहुत बहुत आभार। आदरणीय शेखावत जी के सामने, आदरणीय पवाराम जी के सामने सरपंच साहब ने, हम लोगों ने विभिन्न मांगों को लेकर के भी कुछ मांग पत्र अभी देंगे। तो आशा है, अपेक्षा है कि आप सब के आशीर्वाद से हमारा काम, आदरणीय सांसद जी और इस क्षेत्र की बहुत सारी कमी है। अभी भवनलाल जी सरपंच साहब ने भी पहले बात रख दी, संबोधन आपसे पहले हो गया। मैं एक आपका कार्यकर्ता होने के नाते आदरणीय गजू बना, आदरणीय पवाराम जी, इस क्षेत्र में पानी को लेकर के जो ठेकेदार काम कर रहे हैं, बहुत
ढिलमिल रवैया है। हमारे क्षेत्र में खाकुरी राजस्व गांव है, वहाँ पानी की 5-6 साल पहले पाइपलाइन हो गई, दिलाश्री से वहाँ पानी जा रहा है, एक भी 60 पानी नहीं जा रहा है। यहाँ के बैठे अधिकारी इतने भ्रष्ट है, अधिकारियों को ऊपर मार पड़नी चाहिए, उनको एपीओ कराना चाहिए, क्योंकि वो एसी में बैठ करके यहाँ गाँव में नहीं आते, जन सुनवाई नहीं करते, देखते नहीं है। मैं आपके सामने ये दर्द भरी बात रखता हूँ, क्योंकि पानी को लेकर के हमारे बीच में ओसिया के लाल बेराराम जी सियोल साहब पधारे, आपका स्वागत, अभिनंदन। और आदरणीय बेराराम जी का कोटि कोटि आभार और अभिनंदन। विशेष रूप से पानी और लाइट को लेकर के आपसे जो मांग आपसे पूर्व सभी वक्ताओं ने रखी थी, वो मांग मैं आपके सामने दोहराना चाहता हूं कि आदरणीय शेखाव जी और आदरणीय पबाराम जी, आपकी जोड़ी सदैव मिलकर के अच्छा काम पिछले 15 सालों से कर रही है हमारे क्षेत्र में। और आप आशा है इस पार्टी के क्षेत्र में आपने नहरों को विस्तार हो, चाहे सड़क का निर्माण हो, आपने 20 करोड़ रुपए स्वीकृत करा करके फड़ौदी से बारू रोड का राणेरी तक लाने का काम किया है। आपसे आशा भी है, अपेक्षा भी है कि इस रोड को बारू होते हुए नाचने तक आप पहुंचाएंगे, ताकि 37 कौम के लोगों को राहत मिले। ये काम आप और पबाराम जी मिलकर के जयपुर में बैठ करके हमें करवा करके राहत देंगे, क्योंकि आपने बहुत आशीर्वाद दिया। पहले ही बजट में आपने 20 करोड़ रुपए हमें दे करके राणेरी तक डबल रोड जो आप निर्माण चल रहा है ये करवाने का काम किया है। बारू से सायण तक की रोड भी आपने करवाई, स्वीकृत करवाई है, क्योंकि हमारी पार्टी में क्षेत्र की 36 कौम की ऐसी मांगे, दोनों की धरती में जाने के लिए रोडों की हमारी समस्या है, जो आप पूर्ण रूप से हमारा दर्द समझ करके पूर्ण करोगे। इसलिए आपसे आग्रह है कि हमारी जो मुख्य फड़ौदी जिला जाना, मंडी जाने के लिए बहुत तकलीफ होती, बहुत खड्डे हैं, इसलिए हम बार बार आपसे आग्रह करते हैं, हमेशा पबाराम जी का आपके सामने, और आपने हमारी बात बेखूबी सुनी और पहले ही बजट में राहत दिलवाई है। लेकिन इस रोड को आप बारू और नाचने तक पहुंचाने का काम करें, ये मेरी पूर्ण रूप से आपसे मांग है। मैं इस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि होते के नाते पानी की जो कार्य पिछले 3 सालों से धीमी गति से चल रहा है, इसको बूस्टर लगाने की जरूरत है। किस अधिकारी की लापरवाही, कौन ठेकेदार कमी कर रहा है, इस पर आप जो झटका मारो थोड़ा शेखाव जी, इसको जरूरी मारना हो गया, क्योंकि ये नींद सो रहे, एसी में बाहर नहीं निकल रहे अधिकारी, फर्स्ट और चोर अधिकारी बैठे ठेकेदारों से मिली भगत करके बिल बना करके काम कर रहे। इनको लताड़ लगाने की जरूरत है। हम कह के थके, हमारी बात नहीं सुनते वो लोग, दर्द होता है, काम रुका हुआ पड़ा है 2 साल से। हमारी मोदी सरकार की योजना है घर घर जल पहुंचाने की, हम कार्यकर्ता है, हम जनता के बीच में आपके आशीर्वाद से हमेशा बात रखते हैं, लेकिन काम धीरे चलता है तो दर्द होता है। और पानी लाइट को लेकर के जो बाकी रहे कनेक्शन, आपकी ही प्रयास से पिछले सरकार की टाइम में भी हमारे गांव में घरेलू लाइट पहुंची, और अभी भी आपसे अपेक्षा है कि घरेलू लाइट पहुंचाने का काम आप तेज गति से करवा करके हम इस क्षेत्र की जो राह दिलाए। आप सब हमारे क्षेत्र में पधारे, आप सब का बहुत बहुत आभार। विशेष रूप से आदरणीय मंत्री जी का, पबाराम जी का, जसवंत जी का, आदरणीय भेर जी का, और भी अतिथि पधारेंगे, आप सबका स्वागत, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद युवा नेता हरि जी माडपुरा का। आपने अपनी जो मांगे इन सभी महानुभावों की तरफ से रखी। हमारे बीच अभी पधारे हैं ओडिशा के लोकप्रिय विधायक श्रीमान बेराराम जी सियोल, चौधरी श्री राम जी।